नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। आज चर्चा कर रहे हैं आईना, दर्पण, मिरर घर में किस स्थान पे लगे, कैसे लगे, जिससे कि वो वास्तु के दोषों को कम कर सके या वास्तु में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं करे। आप सब समझदार हैं कि आईना हमें हमारा असली स्वरूप दिखाता है, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में दिखाता है। रॉन्ग डायरेक्शन का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपका फेस ईस्ट ओपन है, आईने में अगर आप देखेंगे तो वो आपको वेस्ट की तरफ से दिखेगा, क्योंकि उल्टा परिवर्तन करके आपको अपना चेहरा दिखाया जाता है, विजुअलिटी दिखाई जाती है। आईना हर चीज को दो दिखाता है, एक आप खुद हैं, दूसरा आईने में आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। जहां भी प्रतिबिंब दिख रहा है, वो प्रतिबिंब किस स्थिति में दिख रहा है, ये वास्तु में जानने का विषय है। आज का विषय वस्तु है कि आपका प्रतिबिंब, आपके भवन का प्रतिबिंब या इकाई विशेष या वस्तु विशेष का प्रतिबिंब किस प्रकार से वास्तु को प्रभावित करता है। बहुत जगह कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं कि उन वास्तु दोषों का निवारण आईने के माध्यम से करने की कोशिश की जाती है, और कभी कभी होते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% होते हैं, कभी कभी होते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में अगर करेंगे तो ही वास्तु दोष निवारण होगा। अदरवाइज वास्तु दोष निवारण नहीं होंगे, वास्तु दोषों में वृद्धि हो जाएगी। सर्वप्रथम आईना लगाने के कुछ नियम हैं, कुछ विधान है, उस पर चर्चा करते हैं। आईना कभी भी मुख्य द्वार के ठीक सामने, भवन का मेन गेट है उसके ठीक सामने कभी भी आईना नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति घर में प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश करते समय उसका प्रतिबिंब आईने में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहला ये विधान है। अब भवन चाहे आप किसी भी दिशा में खुल रहा है, या विदिशा ओपन है, या दिशा और विदिशा के बीच में संधि स्थल ओपन है, या किसी भी भाग पर ओपन है, उससे कोई मायने नहीं रह रहा है। भवन के मेन गेट के ठीक सामने आईना नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जो नेगेटिव वस्तुएं होती हैं, जैसे टॉयलेट सीट में कमोड, जहां पर भी आईना लगता है, बहुत जगह ऐसे आईने हैं जहां कमोड सीट दो नजर आती है, ठीक कमोड सीट के सामने आईना लगा देते हैं। अब भाई साहब, आप इससे ज्यादा गलत कर ही नहीं सकते, चाह के भी। अगर आपने सोच लिया, ठान लिया, चैलेंज कर दिया कि मैं गलत करूंगा, आप इससे ज्यादा गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने आईना ऐसी स्थिति में लगा दिया कि अब आपके पास में कोई विकल्प रहा ही नहीं है गलत करने का। और इसके परिणाम इतने गलत होते हैं कि ये आईना आपका दुश्मन बन जाएगा, आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। जहां भी ऐसी जगह पे आईने लगे हुए हैं, उनके परिणाम आप जांच के देख लीजिए, परख लीजिए, और उसके बाद ही इस चीज पर विवेचना कीजिए कि कितना घातक प्रभाव होता है आईने का। तीसरा आईना होता है बेड सीट, यानी कि जहां बेड होता है, जहां अपन शयन कर रहे हैं, शयन कक्ष में आईना इस प्रकार से लगाया जाता है लोगों ने कि सोते समय आपकी छाया या आपका प्रतिबिंब आईने में दिखाई दे रहा है, दर्पण में दिखाई दे रहा है, मिरर में आप प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये भी गलत है। परिणाम ऐसा होता है कि आपके डिसीजन पावर्स वीक हो जाते हैं। और दूसरा एक ऐसा परिणाम होता है, उसके बारे में आपको पता नहीं है, मैं आपको जानकारी दे दूं। रोग के माध्यम से व्यक्ति का वो अंग जो आईने में शयन कक्ष में हर रोज दिखाई देता है, जैसे सोते समय किसी का राइट हैंड एवरीडे आईने में दिखाई दे रहा है, तो ये बात आप तय मान लीजिए या गिन के गांठ बांध लीजिए कि उस व्यक्ति का राइट हैंड किसी भी माध्यम से इंजरेस्ट हो जाएगा, यानी कि चोट चपेट हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, किसी भी प्रकार की उसमें वीकनेस आ जाएगी, किसी भी प्रकार की, रीजन कोई भी हो। लेकिन यहाँ रीजन ये है
कि आपका आईना ऐसा कर सकता है। तो शयन कक्ष में भी आईना न हो, शयन कक्ष में लगे आईने घर में डिसीजन पावर होते हैं व्यक्ति के, वो वीक कर देते हैं। डिसीजन पावर कोई अन्य व्यक्ति लेने लग जाता है, इतना इसका दुष्परिणाम है। चौथा है कि आईना किसी भी दक्षिण की दीवार में ना लगे, किसी भी दक्षिण की दीवार में। साउथ वॉल पे अगर आप आईना हैंग कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। अब आप खुद समझ लीजिए आईने के प्रभाव कैसे होते हैं, किस प्रकार से ये घातक आपके लिए हो सकता है और किस प्रकार से इसके आप परिणामों से, दुष्परिणामों से बच सकते हैं। आईना लगाने के सबसे उचित स्थान है वो है पूर्व का डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपके घर में आईना होगा तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में भी अगर आईना लगा हुआ है तो भी बहुत बढ़िया है। उसके साथ अगर नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कहते हैं, ईशान में भी आईना लगा हुआ है तो बढ़िया। लेकिन आईने की साइज भी मायने रखती है, साथ ही आईने के सामने या आईने के अंदर किस प्रकार की छाया पड़ती है, किस प्रकार का प्रतिबिंब हो रहा है। आपने मेरी बात सुनी कि इस डायरेक्शन में आईना अच्छा होता है, आपने इस डायरेक्शन में आईना लगा दिया। अब आपका वेस्ट ओपन घर है और उस घर के मेन गेट की पूरी पूरी प्रतिबिंब आपके उस आईने में दिख रहा है, तो उससे गलत कुछ भी नहीं है। आईने को सोच समझ के लगाएं। आईने का जो सिद्धांत है वो द्वार के सामने नहीं होना है, इसकी अनुपालना करें। आईने में अगर सीढ़ियां प्रतिबिंब हो रही है तो वो एक ही जगह दो दिख रही है, यानी कि घर में कौन सी दिशा हल्की होनी चाहिए, कौन सी दिशा भारी होनी चाहिए, कौन सी दिशा लंबी होनी चाहिए, कौन सी दिशा छोटी होनी चाहिए, ये सारे आईने की वजह से जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। इसके लिए एक तरह का ये आपके लिए चैलेंज है। इस चैलेंज को खुद एक्सेप्ट करें, सोचें, परखें और उसके बाद घर में आईना लगाएं। खासकर विद्यार्थियों के लिए कह देता हूं कि पढ़ते समय, खासकर विद्यार्थियों को एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूं कि पढ़ते समय आपका चेहरा किसी भी डायरेक्शन से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन से चेहरा आईने में नहीं दिखाई देना चाहिए। यानी कि आपके स्टडी रूम में आईना अगर होता है तो उस आईने को आप कवर्ड रखें, न कि उसको ओपन रखें। आप पढ़ते समय आपकी अगर आईने में किसी भी प्रकार की छाया, प्रतिछाया या प्रतिबिंब दिख रहा है या आप खुद वहां दिख रहे हैं तो आपकी जो पढ़ाई करने की क्षमता है उसमें विघ्न आएगा, आपकी एकाग्रता में कमी आएगी। ये आप चाहें तो एक दिन के लिए करके देख लें और उसके बाद मैं ये आपको दावा कर देता हूं या कह देता हूं कि आप स्वतः वहां से उस आईने को रिमूव कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए स्पेशली किसी भी प्रकार की कोई भी डायरेक्शन में आप आईना ना रखें। अगर आपके रूम छोटा है या स्टडी टेबल के आसपास आईना है तो आईना पूर्ण रूप में कवर्ड रखें। जय माता दी, धन्यवाद।